बंधुओं, बड़ी हियता की बात है। आज हम लोगों ने महाराज अपने विद्यालय, अपने घर को तो बहुत सुंदर बनाते हैं महाराज, लेकिन हमारे ग्राम समाज में जो शिवालय होते हैं महाराज, जो देवालय होते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अरे हम अपने घरों में कितना सुंदर इटालियन पत्थर लगवाते हैं, लेकिन महाराज जो हमारे देवस्थान हैं, जो यज्ञशाला है, जो हमारे इस देश की महाराज संरक्षण के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का माध्यम है, ऐसे देवालय, ऐसे मंदिरों पर हम लोगों का कितना ध्यान जाता है। बंधुओं, दान वहीं करना चाहिए जहां शिक्षा नहीं है। अगर आपको लगे कि यहाँ विपन्नता है, यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है महाराज, तो ऐसे जगहों पर महाराज जरूर शिक्षालय होने चाहिए। और मैं विशेष रूप से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है महाराज कि ऐसी भूमि पर भी कोई गुरुकुल होना चाहिए, अब छोटे छोटे बच्चे पढ़ें, गुरुकुल शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है महाराज। आज के समय में पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल तो घर घर में महाराज खुल गए हैं, लेकिन गुरुकुलों की बड़ी आवश्यकता है। मेरे कहने का बंधुओं सीधा सा अर्थ ये है कि जहां नितांत आवश्यकता हो वहां दान करना चाहिए, जहां शिक्षा की आवश्यकता हो वहां दान करना चाहिए, जहां वैदिक संस्कृति की सुरक्षा की बात हो महाराज वहां दान करना चाहिए, मंदिर, गौशाला, वेदशाला, यज्ञशाला के निर्माण की बात हो तो वहां दान करना चाहिए। जितना हो सके महाराज हमें दान करना चाहिए, इससे आने वाले संतति में विकास होता है। लोग कहते हैं कि हम अपने पुत्रों के लिए बचा करके रखेंगे, लेकिन बंधुओं ध्यान देना, मैं अधिकतर ये कहा करता हूं कि पिता कमाए और बेटा उड़ाए तो कोई बात नहीं है। अरे पुत्र कमाए हैं और पिता बैठ करके महाराज आराम करे तब बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम अपने पुत्रों के लिए सोच रहे हैं कि महाराज हम उसको उत्तराधिकारी धन संपत्ति खूब दे देंगे तब उसका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा बंधुओं, तो ये गलत बात है। किसी का कोई भाग्य नहीं जानता, लेकिन बंधुओं अगर आपने उसे एक अच्छा संस्कार दे दिया तो उसके पास धन भले ही ना हो, लेकिन वो आपका सम्मान हमेशा करेगा। आज समाज में संस्कार की आवश्यकता है, धन संपत्ति से व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आता बंधुओं। अगर संस्कार आता है तो संस्कार देने से ही आता है। और माता पिता को तो चाहिए महाराज हम अपने बालकों को, आने वाले पीढ़ियों को महाराज संस्कार दें। रुपया पैसा, बड़े बड़े मोबाइल मत दें, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आज के समय में छोटा सा बच्चा ही जन्म, जैसे ही आज का जो जन्मजात शिशु होता है उसको भी संस्कार नहीं, सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? मोबाइल दिया जाता है। हमारी माताएं क्या करती हैं, हमारी बहनें, जैसे ही बच्चा होता है तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, छुट्टी मिल जाएगा, हैं ऊपर से मोबाइल देखेगा, नीचे से निप्पुल लगा देंगे, हैं महाराज खत्म, छुट्टी मिल गया। कहां से उसके अंदर संस्कार आएगा? कहां से? आप चाहते हो कि वो आपका सेवा करेगा तो कहां से सेवा करेंगे? और सीधी सी बात मैं कहूं, माताओं को तो अपना दूध पिलाना चाहिए, हैं? ये प्लास्टिक के जो थैलियों में बिक रहे दूध से तुम्हारे बच्चों के अंदर संस्कार आने वाला नहीं है, ध्यान देना। यशोदा का जो मेरा गोपाल है वो महाराज देवकी का दूध नहीं पिया था, यशोदा नंदन मेरा गोविंद महाराज यशोदा का दूध पी करके महाराज आप देखेंगे कल की कथा शुरू हो जाएगी, कल मेरे कन्हैया भी आ जाएंगे, देखिएगा ना उन्होंने चक्र चलाया है, ना महाराज धनुष बाण चलाया है, ना तलवार चलाया है, एक एक महाराज केवल हाथ से महाराज सभी राक्षसों का विनाश किया है, हैं? ये किसकी ताकत है? ये यशोदा के दूध की ताकत है। तो बंधुओं अगर आप भी चाहते हो कि मेरा पुत्र आगे चल करके संस्कारवान बने तो उसको संस्कार देने की आवश्यकता है। आज पितामह भीष्म कहते हैं कि दान धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है महाराज। अब भी दूसरा कहते हैं राज धर्म, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो महाराज। अपनी प्रजा के सुख के लिए, समृद्धि के लिए हमेशा अहर्निश प्रयास करना चाहिए। यथा राजा तथैव प्रजा, प्रजा राजा का अनुगमन करता है, इसलिए कोई भी दुष्कार्य, पापाचार, अत्याचार राजा को नहीं करना चाहिए। भगवान का सौभाग्य समझ करके महाराज प्रजा की सेवा करनी चाहिए महाराज। किस प्रकार? जिस प्रकार राजा युधिष्ठिर के समय में महाराज राज्य में एक किसान ने एक व्यक्ति का जमीन खरीदा, और जब जमीन खरीदा तो जब उसको जुतवाया तो उसमें एक धना हुआ, गड़ा हुआ महाराज धन मिला। और जब धन मिला तो
वो जा करके उस धन को जिससे खरीदा था उसको जाकर के वापस कर दिया। और जो व्यक्ति बेचा था उसने कहा भैया अब मैं तुमको दे दिया हूं, ये तुम्हारा धन है। उस व्यक्ति ने कहा मैंने तुम्हारा जमीन खरीदा था, मैं तुम्हारे पर जो तुम्हारा धन है उस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जब बंधुओं दोनों ने बात नहीं मानी तो ये बात गई युधिष्ठिर जी के पास, और बंधुओं युधिष्ठिर जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन जब दोनों के समझ में नहीं आया तो उस धन को महाराज अपने राजकोष में रखवा दिया और उससे महाराज विद्यालय, कन्या विद्यालय, गुरुकुलों की स्थापना किया। कहने का भाव है बंधुओं, आज का कोई मंत्री, एमएलए, यहाँ तक कि महाराज कोई सरपंच, विधायक तक ये घोषणा कर सकता है। बताओ है? आज हमारे देश की स्थिति क्या हो जा रही है, बिगड़ती जा रही है। रिश्वत, चोरी, मिलावट आज जो आदि देश की स्थिति को महाराज खोखला कर दिया है। और एक कवि ने नेताओं की इस मौलिकता पर महाराज उस पतन को देख करके क्या कर दिया, व्यंग कर दिया महाराज। और क्या कहा, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के तन का कफन बेच देंगे। जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर बिक गए तो, कलम के सिपाही अगर बिक गए तो, ये नेता हमारे वतन बेच देंगे। जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के तन का कफन बेच देंगे। बंधुओं आज का कोई मंत्री, सरपंच, यहाँ तक कि महाराज एक छोटा सा प्रशासकीय सेवा करने वाला इंसान भी अपने हृदय पर हाथ धर करके नहीं कह सकता कि वो जो है उत्कोच नहीं लेता, घूस नहीं लेता। आज महाराज चारों ओर केवल और केवल मिलावटी, रिश्वतखोरी ने देश की स्थिति को खोखला कर दिया है महाराज। महाराज भीष्म कहते हैं कि राजा को कर्तव्य परायण होना चाहिए, प्राणों की बलि लगा करके महाराज प्रजा का शुभचिंतन करना चाहिए। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए महाराज, और पाप होते हुए कभी देखना नहीं चाहिए। और बंधुओं उसी के बीच में, पांडवों के बीच में बैठी हुई थी कौन, द्रौपदी महाराज। आज जब उस द्रौपदी ने उस बात को सुना कि पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, तो आज द्रौपदी को हंसी आ गई महाराज। और बंधुओं पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई मामूली बात थोड़ी है। आज द्रौपदी घबरा गई और बोली पितामह क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। महाराज भीष्म कहते हैं कि कुलवंती नारी का हंसना कोई मामूली नहीं बात हो सकता। बताओ ना, अपनी हंसने का कारण तुम्हें बताना ही पड़ेगा। द्रौपदी बताओ, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। द्रौपदी बोली बाबा आज आप बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि पाप होते हुए देखना महापाप है। जब भरी सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था तो उस समय ये आपका उपदेश कहाँ था? अरे आप एक छोटा सा महाराज उपदेश भी दे देते तो किसी की हिम्मत होती, मुझे निर्वस्त्र कर देता है? मैं तो हाथ जोड़ करके भीख मांग रही थी आपसे मर्यादा का, पर आपने अपना सर नीचे कर लिया। एक रजस्वला नारी को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा। पितामह जरा सा इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं थी किसी की महाराज कोई मुझे छू सके, स्पर्श कर सके। और आपके सामने महाराज सब कुछ होता गया और आप देखते रहे हैं। और आज आप कह रहे हैं कि पाप होते हुए देखना महापाप है। ये तो मेरे गोविंद की कृपा है, उन्होंने मेरी लाज बचाई है। आप जैसा धुरंधर वीर पराक्रमी संत शब्द देखता रहा महाराज, और आप कहते हो कि आंखों के सामने देखना महापाप है? तो ये पाप आपने क्यों किया, क्यों किया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं पितामह भीष्म जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज अपनों हिचकियों को रोक नहीं पा रहा महाराज। आज पितामह के नेत्रों से गंगा जमुना के धार बहने लगे। तुम सत्य कहती हो बेटी, तुम सत्य कहती हो। मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसके सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गया बाणों की सैया मिले, 54 दिन हो गया है?
अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं, इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के मारने का, डंक मारने की जो वेदना होती है, जो कष्ट होता है, वो मुझे 54 दिन से हो रहा है? अरे मुझे इंद्रादि ब्रह्मादि नहीं मार सकते, अर्जुन मुझे क्या मारेगा? फिर भी मैं 54 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूं क्योंकि दुर्योधन के दूषित अन्न से वो रक्त अब निकल चुका है। जैसा होगा अन्न और वैसा होगा मन। लेकिन बंधुओं, आज पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं, प्रभु आज आप ये जो लीला की हो ना, उपदेश वाली, आप लेकर के आए हो ना, मुझे पता है कि आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हो। हैं? आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हो। अगर आप नहीं आओगे ना, तो मैंने भी व्रत लिया था कि जब तक आप मेरे सामने आओगे नहीं, तब तक भी शरीर को मैं छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। आज आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हो गोविंद, और मुझे वही बाकी झांकी देखना है, मुझे वही बाकी झांकी देखना है। मैं वही बाकी झांकी को देख करके मरना चाहता हूं।